कयामत की रात में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जी हां, मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। कयामत की रात का कहने का मतलब यह है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। यह उन प्रत्याशियों पर लागू होता है जो चुनाव के मैदान में है। जी हां, नगर निगम चुनाव की कल होनी है मतगणना। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना भी होना चालू हो जाएगा। जीएलए कॉलेज परिसर में होगी मतगणना। तमाम प्रत्याशियों के जो समर्थक है अपनी अपनी जीत का दावा ठोक ही रहे, तो प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक लिया है। टोटल 35 वार्ड में का वार्ड पार्षद का चुनाव होना है, जिसमें 3 पार्षदों की तो पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं। बचे 35 वार्ड। 32 वार्ड में 194 प्रत्याशी मैदान में है और किसके साथ सजेगा ताज यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन तमाम वार्ड पार्षद का प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। 32 वार्ड पार्षदों के सर पर कल सजेगा ताज और कल 11 प्रत्याशी मेयर के हैं, जिसमें 2 प्रत्याशियों ने अपना समर्थन दे दिया है दूसरे प्रत्याशियों को, तो ऐसे बचते हैं कुल 9। इस 9 प्रत्याशियों में एक मेयर का ताज किसके सर सजेगा वो तो आने वाला वक्त कहलाएगा, बतलाएगा। लेकिन फिलहाल तमाम जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि ढोल नगाड़े भी बुक हो गए हैं, पोस्टर भी बन गए हैं। तरसे ढोल नगाड़े बुक होने के बाद अब साथ साथ अबीर गुलाल भी खरीदा गया है। सभी जो है मेयर के जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं या वार्ड पार्षद के साथ जो समर्थक हैं, तमाम लोग अपने अपने कैंप का भी इंतजाम कर लिए हैं जीएलए कॉलेज के पास। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच कल होना है मतगणना। कोई परिंदा पार न मार दे, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हर प्रशासन की हर चौकसी रहेगी, हर लोगों पर पैनी नजर रहेगी, कोई परिंदा पर न मार दे, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि लगभग 5 राउंड में मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव की जो है आधिकारिक घोषणा होनी है और इस चुनाव में घोषणा होने के साथ साथ तमाम कल जीत हार की भी फैसले आ जाएंगे। ऐसे में तमाम जो है मेयर के समर्थक हो, वार्ड पार्षद के समर्थक हो, तमाम लोगों ने अपने अपने जीत का तो दावा कर ही है, लेकिन तमाम लोगों के अंदर जो है सुख बुगार शुरू हो गई है, धड़कनें तेज हो गई है। रात में कैसे सोएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि रात इन लोगों के लिए यही रात अंतिम और यही रात भारी होगी। हर प्रत्याशियों के नींद नहीं आएंगे, रात भर जोड़ घटाव होते रहेंगे। सुबह हो सकता है कि मंदिर भगवान के दरबार में भी जाएं और मत्था भी टेके, भगवान से प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु मुझे कल की जीत दिला देना। तमाम प्रत्याशी भगवान का दरवाजा भी खटखटाएंगे, मंदिर का घंटा भी बजाएंगे, लेकिन होगा वही जो जनता का हाथ में फैसला था। जनता जिसे चाहेगी, जिसे चाहे होगी, सर का ताज उसे ही सजेगा। लेकिन फिलहाल तमाम प्रत्याशियों के धड़कनें, दिल की धड़कनें तेज हो गई है। पल पल धड़क रहा है और कह रहा है काश मैं जीत जाऊं। और तमाम लोगों ने अपनी अपनी जीत का तो दावा ठोक ही दिया है। तमाम वार्ड पार्षद भी अपनी अपनी तैयारी कर बैठे हैं। वार्ड पार्षद के जो प्रत्याशी हैं सभी लोग अपनी अपनी जीत का दावा तो ठोक ही रहे हैं। आप लोग तैयारी भी कर चुके हैं जीत के जश्न मनाने का। 2 दिन बाद यानी कह सकते हैं 4 तारीख को होली है। होली ऐसा होगा जो अबीर गुलाल के साथ साथ बम पटाखे भी फूटेंगे और लोग फुलझड़ियां भी छोड़ेंगे। यही होली होगी जो जीत का जश्न का साथ साथ एक होली का अलग रूप बिखरेगा, यानी अलग अनूठे अंदाज में होली मनेगी। और इस होली का रंग थोड़ा अलग होगा, अबीर गुलाल से हटकर जीत का जश्न का भी होली होगा। और तमाम लोग कल इंतजार तो है ही, सभी को इंतजार है कि कल क्या होगा। यही नहीं, प्रत्याशियों के तो दिल के धड़कन तेज है ही, समर्थकों के भी दिल के धड़कनें तेज है। वार्ड पार्षद प्रत्याशी हो या उनके समर्थक, सभी की दिलों की धड़कनें तेज है। लेकिन चर्चा का विषय आम लोगों में भी है, किसके सर सजेगा ताज, कौन होगा कल जीत की सेहरा, किसके साथ सजेगा, कौन जीतेगा, कौन रहेगा 2 नंबर, कौन रहेगा 1 नंबर, कौन पहुंचेगा 3 नंबर। अभी से ही फेसबुक सोशल मीडिया पर यह पूरा लगातार चल रहा है। सब लोग अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। साथ ही जो शहर के जो वोटर हैं वो भी अपनी अपनी तरफ से सभी को जीत दिला ही दिए हैं कि वो जीतेगा, वो जीतेगा। लेकिन कल सभी बिंदुओं पर विराम लग जाएगी और होगा वही जो जनता चाहेगी, यानी जनता ने जिसे वोट दिया है जीत का सेहरा उसी पर सजेगा। फिलहाल ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये कयामत की रात है, तो समझ जाइए कि कयामत की रात है। और ये वक्त जो वोट निकल रहे हैं बोल, ये वक्त यही रात अंतिम, यही रात भारी,
ये सब पर लागू हुआ है और सभी लोगों की नींद जो उड़ी हुई है। सब इंतजार कर रहे हैं कि कल सुबह हो, मतगणना हो और मतगणना के बाद परिणाम के इंतजार सब करेंगे। और इस साथ ही साथ सब लोग जीत की जश्न के लिए पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस तैयार है मैदान में। बस आम आदमी जो वोटर हैं उन्हें इंतजार है कि जुलूस किसका निकलेगा, किसके सर सजेगा ताज, कौन बनेगा शहर का राजा, किसके हाथ में रहेगी शहर की बागडोर। ये इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा गर्म है और यह चर्चा सुबह तक रहेगी। चाय की चुस्की से साथ ही चर्चा सुबह में आज से शुरू हुआ, रात में भी चाय पर चर्चा होती रही और सुबह में भी यह चर्चा जोर पकड़े रहेगी। और कल दिन भर लोगों की धड़कनें नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर चलता रहेगा। देखना दर्शकों कि कल किसके सर सजेगा ताज, शहर का राजा बनेगा कौन, शहर की कमान किसके हाथ में जाएगी और कौन कौन वार्ड में अपने वार्ड का जो है राजा बनेगा, वार्ड की जनता का रक्षक बनेगा, जनता के दिलों पर राज करेगा। यह तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल सभी लोगों के लिए यह रात अंतिम है, यही रात भारी। हम फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ व नए कुछ अलग बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। रात बहुत आती है, अंतिम भी बहुत बार होता है, लेकिन इस रात से, इस अंतिम से नहीं घबराना है। और मैं यही कहना चाहूँगी जो होगा अच्छा ही होगा। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, इसलिए हैप्पी हूँ जो सब लोग इतना समर्थन के बाद नहीं कर पाया जो मैं अकेले सबकी और सब जनते के दिल में राज कर रही हूँ और प्यार मोहब्बत मिल रहा है। तो वेटिंग फॉर यू, कल का देखते हैं क्या होता है। कल की तैयारी आपके तरफ से भी है? मेरी तरफ से तैयारी नहीं है, मेरे तरफ से यही तैयारी है, कल का रिजल्ट देखेंगे और सबसे बहुत खुशी खुशी मिलना है और सबको दिल से आशीर्वाद देना है। तो ये माने कि कल आज रात आपको बढ़िया से नींद आएगी ना? हाँ, मैं डेली रात को सोती हूँ और ऐसे भी सोती रहती हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी रहती हूँ। देखिए, उसी को नींद नहीं आएगी जिसके मन में तिनका होगा, और उसी को नींद नहीं आएगी जिसको बहुत कुछ इसको जीतने के बाद बहुत कुछ करना है। आप देखिएगा, बहुत लोग वादा किया है, मैं भी वादा किया हूँ जीतने के बाद ये करूँगी वो करूँगी। अब देखना है जीतने के बाद कौन क्या करता है। मैं जीतती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, अदर प्रत्याशी जीतता है तो क्या करता है, वो मेरा सौभाग्य होगा मैं जीतती हूँ और वो उनका सौभाग्य होगा जीती है। लेकिन इतना मैं पूरी 100% कह सकती हूँ, कोई भी जीते, मैं क्यों नहीं जीतूँ। पलामू में तो काम बहुत अच्छे से इस बार होगा, है ना, होगा, इस चीज़ का गारंटी दे रही हूँ। और नहीं होगा तो ये ऐसा सिंह अपना छड़ी घुमा घुमा के करवाएगी, इस चीज़ का गारंटी दे रही हूँ। और उस जनता को पूछूंगी आपने वोट दिया तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है। अब 5 साल बाद ये मत कहिएगा हमको ये चीज़ की ज़रूरत है, पानी का, शिक्षा का, लाइट का, आवास का, फलाना का, ठिकाना का। तो हमको तो इस नज़र से देखना है, इस मेदिनीनगर नगर निगम को स्वच्छ मेदिनीनगर सच में कब देखना है। हमको उस दिन का दिन इंतज़ार है आँखों का, जिस दिन हमको सच में मेदिनीनगर स्वच्छ दिखेगा, उस दिन मेरे को बहुत अच्छा चैन का नींद आएगा। यानी ऐसा 5 सालों तक बैठेगी नहीं, सब पर छड़ी घुमाते रहेगी? अरे नहीं, कैसे बैठ सकती हूँ, मेरा भी हक है, मैं भी वोट दी हूँ। हाँ, और नगर निगम से हूँ और लड़ाई लड़ी हूँ और हर एक गलियों में, हर एक वार्ड में गई हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है भैया। मैं तो सिर्फ यही चाह रही हूँ मेरा नगर निगम सच में स्वस्थ नगर निगम। जैसे हम रांची जाते हैं तो देखते हैं वाह यार क्या बातें हैं, धनबाद जाते हैं, सब जगह जाते हैं, कहीं भी जाते हैं नगर निगम में, तो मैं चाहती हूँ वैसे ही नगर निगम मेरा हो और मैं उसी तौर पे देखना चाहती हूँ। और चाहे मैं जीतूँ तो वैसे ही बनाऊँगी और कोई और जीते तो वैसे बनाने पे मैं मजबूर कर दूँगी उसको। 5 साल ऐसा जगह आंखें खोल के बैठेगी ना? हाँ हाँ, एकदम ऑफकोर्स, इसमें कोई सोच नहीं है। 100% इस चीज़ को मैं वचन दे रही हूँ, इस चीज़ को मैं वचन दे रही हूँ। मैं जीतती हूँ तो मैं तो करूँगी ही, और कोई और जीतता है तो उसको तो करवाना ही है। मतलब अब ऐसा 5 सालों तक हर कामों पर नजर रखेगी, हर मतलब कह सकते हैं चील की नजर रखेगी। जी, जिस गरीब प्यार से वोट दे के जिताया है और जिताएगा, और चाहे मेरे को चाहे किसी भी प्रत्याशी को, तो उसको तो हक मिलना ही पड़ेगा। और ये हक नहीं मिलेगा तो ऐसा पीछे तो नहीं हटेगी, इस चीज़ का वादा है। मैं बोली हूँ ना, जो काम नहीं करेगा, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, जिस गरीब को कोई सताएगा तो ऐसा टांडो तो करेगी।
ऐसा तांडव के लिए तैयार है। हाँ ऑफकोर्स एकदम तैयार है। और मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी नगर निगम वासी हैं बहुत खुश रहें और अपना हक लेना जानें। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अपने आप को कितनी भी दिग्गज समझे, चाहे वो अपने आप को कितनी पैसा वाला समझे, चाहे वो अपने आप को कितनी बलवान समझे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। इंसान आप भी हो, इंसान वो भी है, दाल चावल आप भी खाते हो, दाल चावल वो भी खाते हैं, किसी से डरने का नहीं। जब आप वोट देने के लिए नहीं डरते हो महाराज, तो उससे काम लेने के लिए क्यों डरते हो? और डर लगता है तो आयशा सिंह के एक बार आना मेरे को अपनी बहन बेटी समझ के हक से। ये आयशा सिंह हॉस्पिटल में भी रहेगी मरीज बन के तो भी उठ के जाएगी उसका काम कराने। परसेंटेज का तो मुझे नहीं पता, वो तो हमारी जनता जनार्दन ही बताएंगी कि उन्होंने कितना वोट दिया है, मुझे कितना प्यार और आशीर्वाद दिया है। बाकी भगवान का आशीर्वाद है, बाकी जीत को लेकर के आश्वस्त हूँ। और क्या तैयारियां चल रही है मैडम जश्न को लेकर? अभी पहले कल काउंटिंग हो जाए जी। उसके बाद जी। क्या लगा आपको, कितने जनता इस बार आपको सपोर्ट की? सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। उन्होंने जाति पाति को पीछे छोड़ करके और मुझे वोट दिया है। हर बूथ पे मुझे वोट मिला है, 3500 वार्ड में मुझे वोट मिला है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसा लोग बता रहे हैं। मतलब इस बार जनता लगता है आपको पूरा साथ? जी, पूरा सपोर्ट की है, पूरा आशीर्वाद दी है। अगर जीत कर आती हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे आप? मैंने बोला था कि मैं हर घर में पानी देने का काम करूंगी, क्योंकि हमारी जनता पानी के बिना बहुत त्रस्त है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 28 तारीख से पानी पे काम शुरू करूं। हाँ।